Hello and welcome to all of you on my YouTube channel. आज मैं MCQs नहीं वन लाइनर ऑन पॉलिटी पार्ट सेकंड में लेके आया हूँ। आज मैंने प्री इंडिपेंडेंस की बात करता हूँ या मैं ब्रिटिश ईरा की बात करता हूँ। ब्रिटिश ईराज में जो लॉज एक्ट्स और वाइसरीज जो इम्पोर्टेंट रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका अहम रोल है। पॉलिटी में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मान लीजिए तो बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की। तो फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये आता है और ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है और पॉलिटी में भी आता है, तो इसलिए मैंने कुछ ये वन लाइनर लिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कल मैंने बोला था आर्टिकल 52 के तहत जहाँ प्रेसिडेंट होता है उसकी इम्पीचमेंट जो होती है आर्टिकल 61 के तहत होती है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 व्हेन डिड इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1990 जो था इसके तहत किस किस बार इलेक्शन हुए थे। एक 1926 में हुए थे और एक 1945 में लास्ट टाइम। विच एक्ट इंट्रोड्यूसर डायरकी सिस्टम जो था डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसी एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 में यह हुआ था। गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1999 इज एनेक्टेड बाय, ये किसने एक्ट पास किया था इधर इंडिया में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट इसको कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ क्रिमिनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया। यानी मुसलमान जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे, रिजर्वेशन मांग रहे थे, वो पास किया था मॉर्लेमेंटोस, इसलिए इस एक्ट को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहा जाता है। व्हेन डिड क्रिमिनल एक्ट वाज पास्ड, ये कब पास हुआ था मॉर्लेमेंटो एक्ट 1909 में। इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है हु वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल रिवार्ड्स। देखो ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स है और जो रिवार्ड्स थे, ये अवार्ड जो कम्युनल था वो हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग करने के लिए इलेक्शन में रिवार्ड रखा गया था। वो कम्युनल वो किसने रखा था, वो था मैकडोनाल्ड ने रखा हुआ था, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने स्ट्राइक की थी विवर्धा जहल में, पुणे में। और फिर वो एक साइन और एक पैक्ट पास हुआ था 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। When did Gandhi-Irwin Pact was signed, which was also known as Delhi Pact। यानी दो क्वेश्चन है इसमें। गांधी अर्बन पैक्ट, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ये 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था गांधी और अर्बन के बीच में। इसी एक्ट के तहत व्हेन डिड गांधी सस्पेंडेड सिविल डिस, इसी दिन गांधी ने असल में ये एक्ट साइन करके ये किया था 1931 में। और इसमें ये डिमांड रखी गई थी जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं या इंडियन एक्टिविस्ट्स हैं, नेशनल एक्टिविस्ट्स हैं, उनको जेल से रिहा किया जाए। और फिर गांधी ने मांग रखी थी कि तब जाकर मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो इस एक्ट के बाद गांधी जो थे वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, उससे पहले फर्स्ट में नहीं, थर्ड में भी नहीं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी। और उसके बाद हु अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, बी आर अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू ने तीनों की 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अटेंड की हुई थी। हु स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था वो इंडिया में इनेक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ऑफ एजुकेशन विच इज़ आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन 3 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टेब्लिश्ड, मद्रास, मुंबई और कोलकाता। ये वुड्स डिस्पेच एक्ट है 1854 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो थे वो सी राजा गोपालाचार्य थे। फर्स्ट वाइसरी जो थे
रिवल्ट ऑफ 1857 के बाद 1858 में जो गवर्नर जनरल था वो वाइसरी बन गया। तो पहले वाइसरीज जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। When did नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मेड? इन 1885 में ये बनी थी। उस वक्त वाइसरी पूछा जा रहा है कौन थे। उस वक्त वाइसरी जो थे वो डेफरेन थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस? वोमेश चंद्र बैनर्जी, जिसको कॉमनली WC बैनर्जी भी कहा जाता है। आईएनसी जो थी ये इसको फाउंड किया था, बनाया था AO हयूम ने। विच इंडियन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? किस हिंदुस्तानी को सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है इंडिया के अंदर? विच एक्ट इज कॉल्ड एज गैगिंग एक्ट? एक एक्ट पास किया गया था न्यूज़पेपर्स को सप्रेस करने के लिए। वर्निकुलर प्रेस एक्ट था 1778 में। ये लॉर्ड लेटन ने पास किया था। इसी ने आर्म्स एक्ट भी पास किया था। ये इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट याद रखना। दिल्ली दरबार जो था वो भी इसी ने ऑर्गेनाइज कराया था 1778 में। आर्म्स एक्ट, दिल्ली एक्ट जिसको आप कहते हैं दिल्ली दरबार, आर्म्स एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट, तीनों के तीन लॉर्ड लेटन ने किए थे। हु कॉल्ड गांधी एज ए हाफ नेकेड फकीर? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। हु कॉल्ड क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक? ये गांधी जी ने कहा था। हु डिवाइडेड बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसको वापस कब लिया गया था? और ये 1911 में लिया गया था। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ लाई थी इस वीडियो में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।